हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय दीपक सर क्लासेस चैनल। आज लॉकडाउन में फिर से जो है मौका मिला है कि अपने बच्चों को जो है घर पे ही शिक्षा दिया जाए और उसका एक ही माध्यम है ऑनलाइन क्लासेस। तो आज ऑनलाइन क्लासेस में हम जो है क्लास मैट्रिक के 8 चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी व्यूवर्स या हमारे प्रिय छात्र वे सब जो है इस वीडियो को देखेंगे। हमारे चैनल पर जाकर, मेरे चैनल का नाम है दीपक सर क्लासेस, उसमें वहाँ आप यूट्यूब पर सर्च मारकर जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो अच्छा लगे तो, और क्लास जो है आप ले सकते हैं और आसानी से आसान भाषा में जो है त्रिकोणमिति को आप टॉपिक वाइज समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें पहला टॉपिक है त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात को समझने से पहले हम लोग ये जान लें कि जो त्रिकोणमिति होता है अर्थात जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो किस पे डिपेंड रहता है। ये डिपेंड रहता है फुली राइट एंगल ट्रायंगल पे अर्थात समकोण त्रिभुज पे। और समकोण त्रिभुज या फिर किसी भी त्रिभुज में 6 सदस्य होते हैं, 3 भुजा 3 कोण। और इन जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपने जितने भी घर में सदस्य होते हैं उन सबको किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है। तो इन समकोण त्रिभुज में जो 6 सदस्य 3 कोण 3 भुजा होता है उसे भी 6 नाम से ही जाना जाता है। और वो नाम क्या है तो आप थोड़ा सा देखेंगे। उसका नाम है पहला का साइन, जो फुल नेम होता है साइन, वो साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। ये 6 है सदस्य हैं और 6 सदस्यों को जो है इस नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में चल के इसको आसान भाषा में इसके निक नाम से जाना गया। साइन को इस प्रकार से सीन या साइन जो है इसको पढ़ा जाता है निक नाम से। फिर कोसाइन को जो है कोस के नाम से जाना जाता है, टेंजेंट को टेन के नाम से जाना जाता है, कोटेंजेंट को कॉट के नाम से जाना जाता है, सेकेंड को सेक के नाम से जाना जाता है और कोसेकेंड को कौशिक के नाम से जाना जाता है। तो ये 6 सदस्यों का 6 नाम से पुकारा जाता है। अब जैसे कि यहाँ 3 भुजा 3 कोण दिखाई दे रहा है, इन 3 भुजा 3 कोण में जो कोण ए होता है वो कोण ए के सामने की भुजा जो है सम्मुख भुजा कहलाती है, और कोण ए के जो बगल की भुजा होता है वो संलग्न भुजा कहलाती है। अब और जो इसमें बड़ा भुजा जो होता है वो कर्ण कहलाता है। अब यहाँ पहला जो हम लोग का टॉपिक है त्रिकोणमिति का अनुपात। तो त्रिकोणमिति के अनुपात को हम एंगल ए से जब जानेंगे तो साइन ए बराबर हम लोग साइन ए का रिलेशन जो है देखा जाता है। तो साइन ए का रिलेशन जो है ए के सम्मुख भुजा और कर्ण के साथ होता है। तो कोण ए का सम्मुख भुजा बटा कर्ण, और इसे थोड़ा सा हम इरेज करेंगे यहाँ। इसे कोण ए के सम्मुख भुजा को क्या है BC है, तो लिख सकते हैं BC बटा AC। और BC बटा AC जो होता है वो कहलाता है लंब। जो सम्मुख भुजा होता है वो होता है लंब, और जो कर्ण है तो कर्ण है ही। इसे शॉर्टकट P के नाम से जाना जाता है, कर्ण को H के नाम से जाना जाता है। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और उसका शॉर्ट में जो है
पी होता है, और हाइपोटेनिस का मतलब होता है हिंदी में कर्ण, और हाइपोटेनिस को एच के द्वारा यहाँ दिखाया जाता है। अब चलते हैं कॉस। तो कॉस का जो रिलेशन होता है वो होता है कोण ए का संलग्न भुजा बटा कर्ण। मतलब इन दोनों के बीच में कोण ए की संलग्न भुजा और कर्ण के बीच में कॉस का रिलेशन आता है, कॉस ए का रिलेशन। तो इसको आप लिख सकते हैं, संलग्न भुजा क्या है ए बी बटा क्या हो जाएगा ए सी। और इसे ए बी को आधार के, जो संलग्न भुजा होता है वो आधार के नाम से जाना जाता है। आधार को शॉर्टकट में लिखेंगे, फिर कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार को बी के द्वारा सूचित किया जाता है, कर्ण को एच के। बी का मतलब होता है बेस, बेस मतलब आधार होता है, एच हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है। नेक्स्ट जो होता है टेन। तो टेन का जब ए में रिलेशन देखा जाता है तो वो होता है, दो रिलेशन बैठता है, कोण ए के सम्मुख भुजा बटा कोण ए की संलग्न भुजा। तो कोण ए का सम्मुख भुजा बटा कोण ए का संलग्न भुजा। अब कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है, बीसी है, बीसी बटा ए बी। और बीसी बटा ए बी को आप, बीसी को सम्मुख भुजा को किस नाम से जाना जाता है, लंब के। और जो संलग्न भुजा होता है उसे आधार के नाम से जाना जाता है। इसे शॉर्टकट में पी बटा बी लिखा जाता है। पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब और बेस मतलब होता है आधार। अब कॉट का ए के साथ जब रिलेशन करेंगे तो ए के साथ जब रिलेशन होता है तो कट जो होता है व्युत्क्रम होता है टेन के। क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है बटा ए, यानी कॉट ए को आप 10 बटा ए लिख सकते हैं, 1 बटा 10 ए लिख सकते हैं। और 1 बटा 10 मतलब कि 1 और 10 का क्या आया है, बीसी बटा ए बी। और बीसी बटा ए बी को जब हम इसको ए बी को ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बटा बीसी। और ए बी को हम क्या लिखे हैं, आधार, आधार बटा लंब, यानी कोट का क्या हो गया, आधार बटा लंब। और इसे आप लिख सकते हैं बी बटा टी से। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ इरेज करना होगा, सेक ए का रिलेशन जानने के लिए। तो यहाँ सेक ए का रिलेशन जो है क्या हो जाएगा, तो सेक ए व्युत्क्रम होता है कॉस के, तो 1 बटा कॉस ए। और 1 बटा कॉस ए मतलब 1 बटा कॉस का रिलेशन क्या हमें मिला है, ए बी बटा बी सी। और इसको ए बी बटा ए सी। और इसको जब हम ऊपर करेंगे तो ए सी ऊपर चल जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा। ए सी का मतलब जो है यहाँ आप देख रहे हैं कर्ण होता है, ए बी जो है आपका आधार है, तो कर्ण बटा आधार। कर्ण को एच के द्वारा लिखते हैं, आधार को बी के द्वारा लिखा जाता है। अब कौशिक कब आ रही है, जो लास्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात का लास्ट टॉपिक है कौशिक ए। कौशिक ए जो है, कौशिक जो है व्युत्क्रम होता है साइन ए के, तो 1 बटा साइन ए बराबर आप लिख सकते हैं। तो साइन का रिलेशन क्या आया है आपका, बीसी बटा ए सी। ए सी ऊपर जाएगा तो ए सी बटा क्या हो जाएगा, बीसी। और ए सी का मतलब होता है कर्ण, यहाँ जैसे कि समकोण त्रिभुज में दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और बीसी का मतलब यहाँ लंब। और कर्ण को एच के द्वारा सूचित किया जाता है, लंब को पी के द्वारा। तो ये आप लोगों का पहला टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात का। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हुआ होगा तो आप वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर दूसरा वीडियो बनाकर आपको जरूर समझाएंगे। दैट्स ऑल। अब इसमें का नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध। तो ये संबंध क्या होता है वो आप लोग जरा देखेंगे। इसमें पहला जो संबंध होता है वो साइन ए गुने कोसेक ए बराबर होता है 1। आप इसे
ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए। ये कॉसेक ए जो है बटा में आ जाएगा, साइन उधर आ जाएगा। या फिर अगर आपको कॉसेक का फॉर्मूला बनाना है तो कॉसेक ए बराबर 1/साइन ए। तो ये पहला रिलेशन साइन इंटू कॉसेक बराबर गुना में जो है इसका वैल्यू 1 होता है, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक जो है बटा में आ जाएगा। अगर कॉसेक का वैल्यू फाइंड करना हो तो 1/साइन बटा में आ जाएगा। दूसरा रिलेशन जो होता है आपका होता है कॉस इंटू सेक, और कॉस इंटू सेक बराबर होता है 1। तो आप इसे ये लिख सकते हैं कॉस ए बराबर 1/सेक ए। अब इसे अगर सेक ए का फॉर्मूला बनाना है तो 1/कॉस ए आप लिख सकते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच का संबंध है। नेक्स्ट जो संबंध है वो है आपका साइन कॉसेक का रिलेशन हो गया, कॉसेक सेक कॉस का रिलेशन हो गया। अब जो नेक्स्ट रिलेशन है टेन और कॉट का, तो टेन ए इंटू कॉट ए बराबर होता है 1। या करके आप लिख सकते हैं टेन ए बराबर 1/कॉट ए। और इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। नेक्स्ट जो होता है आपका कॉट ए, या करके तो कॉट ए बराबर आप लिख सकते हैं 1/tan ए, और 1/tan ए को आप लिख सकते हैं cos ए बटा साइन ए। तो ये इनके बीच का संबंध हुआ। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अभी चर्चा करेंगे।